हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है अशुद्धियाँ या त्रुटियाँ। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम एरर। देखो, हम ऑडिटर की नियुक्ति क्यों करते हैं? ताकि जो भी खाते बनाए गए हैं या जो फाइनल अकाउंट्स बनाए गए हैं उनमें जो भी गलतियाँ हो गई है या फिर कुछ भी अशुद्धियाँ हुई है उनके बारे में हम पता लगा सकें। देखो, ये अशुद्धियाँ जानबूझ के नहीं की जाती हैं, ये अनजाने में हो जाती है। ये तो हम कह सकते हैं अशुद्धियाँ और त्रुटियाँ अनजाने में होती है, न कि जानबूझ। तो ऑडिटर का क्या काम होता है कि वह इन अशुद्धियों का पता लगाए और प्रबंधकों को इसकी जानकारी देवे। देखो, ये अशुद्धियाँ होती है सैद्धांतिक अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, क्षतिपूरक अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि और दोहराव की अशुद्धि। जो भूल की अशुद्धि होती है दो प्रकार की होती है, पूर्ण भूल और आंशिक भूल। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। देखो, सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये क्या होती है? एक प्रकृति के खाते से दूसरी प्रकृति के खाते में जाने पर यह अशुद्धि होती है। जैसे कोई व्यक्तिगत खाता है, व्यक्तिगत खाते का लेखा हमने वस्तुगत में कर दिया, वस्तुगत का व्यक्तिगत में कर दिया, तब यह अशुद्धि हो जाती है। और अगर हमने आयगत को पूंजीगत या पूंजीगत को आयगत मान लिया तो ये अशुद्धि होती है। और जब हम जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको नहीं मानते हैं तब यह अशुद्धियाँ होती है। जैसे सैद्धांतिक अशुद्धि का एग्जाम्पल है फर्नीचर खरीदा, तो इसकी हमने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि ये गलत है और सही एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने क्या किया, यहाँ पूंजीगत को आयगत खर्चा मान लिया। तो यह है सैद्धांतिक अशुद्धि। भूल की अशुद्धि, अगर हम कोई लेखा करना ही भूल गए तो वो होती है भूल की अशुद्धि। ये दो तरह से होती है, पूर्ण भूल और आंशिक भूल। देखो, मैंने आपको बताया था जब व्यापार में अनेक लेन देन होते हैं तो लेन देनों का लेखा हम सबसे पहले जनरल में करते हैं। तो हमने इसका लेखा, अगर हम जनरल में लेखा करना भूल गए तो ये हो गई पूर्ण भूल की इसका लेखा कहीं पर भी नहीं हुआ है, ना तो डेबिट हुआ है और न ही क्रेडिट हुआ है। और जनरल के बाद में हम बनाते हैं खाते। तो देखो, खाते हमेशा दो खातों को प्रभावित करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगर हमने एक खाते में खतौनी कर दी और दूसरे में खतौनी करना भूल गए तो ये होता है आंशिक भूल। देखो, जनरल सहायक बही में लेखा नहीं किया तो ये पूर्ण भूल है, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। खातों में खतौनी, एक खाते में खतौनी कर दी और दूसरे में नहीं की तो ये हो गई आंशिक भूल। क्षतिपूरक अशुद्धि, जब एक ही समय पर दो अशुद्धियां इस प्रकार घटित होगी, एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि समाप्त कर दे तो इसे क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि एक समय पर दो अशुद्धियां हो जाती है और एक अशुद्धि से दूसरी अशुद्धि की क्षतिपूर्ति हो जाती है। इसे हम देखते हैं, जैसे राम को 2000 रुपये दिए, ठीक है, तो इसका हमने लेखा कर दिया राम अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ हमने अमाउंट गलत लिख दिया, 2000 का हमने 200 रुपये लिख दिए, ठीक है। उसके थोड़े दिनों बाद एक एंट्री करनी थी हमको, सीता को 200 रुपये दिए, सीता अकाउंट डेबिट टू कैश, तो इसको हमने 200 की जगह 2000 रुपये लिख दिए। तो इसका क्षतिपूर्ति यहाँ से हो गई और इसकी क्षतिपूर्ति यहाँ से हो गई। फोर्थ है हिसाब की अशुद्धि। देखो, हिसाब की अशुद्धि क्या होता है कि जब एक ही प्रकृति के खाते के अंदर अंदर गलती हो जाती है तो वो होती है हिसाब की अशुद्धि। जैसे व्यक्तिगत खाते के अंदर अंदर गलती हो गई और या फिर वस्तुगत खाते के अंदर अंदर गलती हो गई, तो ये एक ही प्रकृति के खाते हो गए ना, तो ये होती है हिसाब की अशुद्धि। देखो, इसमें क्या होता है, या तो हमने गलत राशि से लेखा कर दिया, या सहायक बही का गलत योग लगा दिया, या किसी खाते का गलत शेष निकाल दिया, या फिर एक पृष्ठ का योग दूसरे पृष्ठ पर ले जाने में गलत अमाउंट ले गए हम वहाँ पे, ठीक है, होती है। और जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की अशुद्धि भी हिसाब की अशुद्धि कहलाती है। और देखो, हिसाब की अशुद्धि में क्या होता है, हमने डेबिट को क्रेडिट लिख दिया या क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो यहाँ पे दोहरा प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ेगा? दोहरा प्रभाव पड़ेगा। देखो, इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने परचेज को सेल्स कर दिया या सेल्स को परचेज कर दिया, परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न मान लिया, सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न मान लिया, तो ये क्या है, एक ही प्रकृति के खाते ही हैं, तो इनमें गलती हो रही है तो ये हिसाब की अशुद्धि है। देखो, आर के मुझ ने अपनी बुक फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग बुक में 4 प्रकार की अशुद्धि बताई है।
फर्स्ट है न चाही गई और चाही गई अशुद्धि। सेकंड, न छिपाई गई और छिपाई गई अशुद्धि। स्वयं प्रकट होने वाली और स्वयं न प्रकट होने वाली त्रुटियां। और सामान्य खाता बहिशेष को प्रभावित करने वाली तथा प्रभावित न करने वाली त्रुटियां। और देखो, जो अभी तक हमने अशुद्धियां पढ़ी है ये अकाउंट्स की अशुद्धियां हैं ये, और ऑडिट में भी अशुद्धियां होती है। और एक अशुद्धि है प्रविधि संबंधी अशुद्धि। ये अशुद्धि केवल ऑडिट में ही पाई जाती है, ना कि अकाउंटिंग में। ये प्रविधि संबंधी अशुद्धियां होती है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रोसीडर एरर। यह अशुद्धियां सिस्टम संबंधी अशुद्धियां होती है। सिस्टम संबंधी अशुद्धियां होती है जो सिर्फ ऑडिट में ही पाई जाती है। और जो हमने जो बाकी अशुद्धियां देखी है वो अकाउंटिंग में और ऑडिट में दोनों में पाई जाती है। और ये वाली अशुद्धि है जो केवल ऑडिट में पाई जाती है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे कि त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। और देखो, जो त्रुटियां होती है ये अनजाने में की जाती है और इनको ढूंढना आसान होता है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे गबन। जो गबन होते हैं वो जानबूझकर किए जाते हैं और इनको ढूंढना कठिन होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।